ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 125 125 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसके मध्य लीला अध्याय 22 में भक्ति की विधि की बात की गई है। और आज इसके भाग 4 में हम सभी छंद संख्या 101 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, तवास्मीति वदन् वाचा तथैव मनसा विदन् ततस्थानम् आश्रितस्तन्वा मोदते शरणागत। जिसका शरीर पूर्णतया समर्पित है वह उस पवित्र स्थान की शरण लेता है जहाँ कृष्ण ने उनकी लीलाएं की थी। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं आपका सहायक हूँ। वह इसे मन से जानकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। तो विषय यहाँ जो हम श्रवण कर रहे हैं पिछले सत्र से, वह भक्तों के स्वयं की, जो साधक हैं उनके स्वयं की भगवान के श्री चरणारविंद में समर्पण के अनुपात के अनुसार कितनी प्रतिबद्धता है, उसके अनुसार कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्तों की बात की जा रही है। और वो भक्त अपने आप को क्रमशः कैसे शुद्ध प्रेम के स्तर तक ले जा सके, भगवान की भक्ति में रत रहकर। उस संबंध में कहा गया, जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसे जीवन में स्वीकार करना, और जो कुछ प्रतिकूल है उसे अस्वीकार कर देना, त्याज देना। और यह गति उपदेशामृत के श्लोक के अनुसार बढ़ते 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 जब हर स्तर पर बताया गया है, जब यह दीनता के स्तर तक आ जाती है, पूर्ण आत्मसमर्पण से बढ़कर दीनता के स्तर तक आ जाती है, अपने प्रत्येक कार्य को मनसा वाचा कर्मणा, मन से, विचार से और अपने कार्यों में जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही उपस्थिति को सर्वत्र, केवल शब्दों में नहीं, केवल विचारों में नहीं, कार्यों में, कार्यों के परिणाम में अनुभूत करने लग जाते हैं, उस स्तर पर जाने के पश्चात यत्र तत्र सर्वत्र भगवान की लीला स्थली, हर कार्य में भगवान उपस्थित हैं, इसकी अनुभूति प्रगाढ़ हो जाती है। कहते हैं, शरण लिया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। जब इस तरह भक्त कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है, तो कृष्ण उसे अपने अंतरंग पार्षदों में से एक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। जन्म तथा मृत्यु का शिकार बनने वाला जीव जब सारे भौतिक कर्मों को त्याग देता है, मेरे आदेश का पालन करने में अपना जीवन अर्पित कर देता है और मेरे आदेशों के अनुसार कर्म करता है, तो वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस तरह वह मेरे साथ प्रेम रस का विनिमय करने से प्राप्त आध्यात्मिक आनंद को भोगने के लिए उपयुक्त बन जाता है। तो यहाँ हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए विषय की स्पष्टता की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। पर यदि कोई प्रथमतया इस सत्र को सुने, तो सबसे पहली जिज्ञासा, सबसे पहली भ्रम की अवस्था ये हो सकती है कि कार्य तो हम वैसे भी भगवान का ही कर रहे हैं, या कार्य कर रहे हैं तो हम फल की इच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं, या कार्य करते हुए फल की इच्छा करते हुए यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो वह भगवान के प्रति शरणागति से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने क्रमबद्ध इन विषयों को श्रवण किया है। भगवत गीता, भागवतम
इनको श्रवण करने के, मनन करने के उपरांत चैतन्य चरितामृत आरंभ होता है। और चैतन्य चरितामृत में भी हमने आदि लीला के प्रथम 20 अध्यायों के पश्चात मध्य लीला के इस 22वें अध्याय तक हम पहुंचे हैं। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट है। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करते हैं भगवान भक्त और भक्ति की विधि में, और चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के क्रम में भगवान की क्या स्थिति है, ब्रह्मांड की क्या स्थिति है, जीव की क्या स्थिति है, जीवन में हमें क्या करनी है क्या करनी है, क्या हमारा अस्तित्व है, क्यों हम मनुष्यों के रूप में पशुओं से या अन्य जीवों से श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों के रूप में भी क्यों हम खाने सोने और इस प्रकार जीवन के जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं, ये सब समझाने के उपरांत तब यहाँ पर आते हैं। श्रेष्ठतम गंतव्य के रूप में भक्ति बताई गई है, और अब यहाँ भक्ति की विधि की चर्चा चल रही है। इसलिए भगवान ने अब जब आदेश का पालन करने में अपना जीवन अर्पित कर दे, मेरे आदेश का, अपने लिए कहते हैं भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने में जो अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो भगवान का पार्षद बनने के उपयुक्त हो जाता है। तो ये कोई सस्ता व्यापार नहीं है। हम सामान्यतया सामान्य प्रकृति में धार्मिक अनुरक्ति में भगवान को लेन देन के व्यापार से संबद्ध करते हैं। भगवान ऐसा कर दे तो हम ऐसा कर देंगे, आपके यहाँ इतने दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ स्थान, जो कुछ भी हमारी मनौती होती है, जो भी हमने मन्नत मांगी होती है, जो भी हमारी भगवान से याचना होती है, उसके बदले में हम ये कर देंगे। ये लेन देन के व्यापार से परे की बात की जा रही है। क्योंकि लेन देन का कोई भी व्यापार जो प्रत्यक्षतः भगवान के संग से, उनकी सेवा के प्रेरणा से समर्पित नहीं है, वो सब कुछ बंधन कारक है। वो सब कुछ हमें इस जन्म में लेकर, इस जन्म मृत्यु के चक्र में, इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में बांध कर रखेगा। तो ये सब हमने नीति निर्देशक तत्वों के रूप में स्थापित कर लिए हैं। ये सब तथ्य यहाँ पर श्रवण करते हुए उसके ऊपर इनसे बचने के लिए क्या किया जाए, उस क्रम में हम ये अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सारे विषय हम में से सभी को स्पष्ट है कि क्यों भगवान की प्रेम भक्ति, भगवान के संग के अलावा भगवान को शाश्वत स्वामी और स्वयं को शाश्वत सेवक क्यों मानना है, और उस एक संबंध के अलावा और कुछ भी हम यदि साधेंगे तो वो हमें इस जगत में रखेगा। ये स्पष्ट होने के बाद भगवान के साथ उस प्रेम संबंध को साधने की जो प्रक्रिया है वो भक्ति है, और यहाँ हम भक्ति की विधि की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं एबे साधन भक्ति लक्षण शून्य सनातन, यहाँ है ते पाई कृष्ण प्रेम महाधन। हे सनातन, अब कृपया भक्ति संपन्न करने के विधानों के विषय में सुनो। इस विधि से मनुष्य भगवत प्रेम की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो सर्वाधिक वांछित महाधन है। तो भगवत प्रेम की सर्वोच्च पूर्णता जीवन का सर्वाधिक वांछित महाधन है। इस मनुष्य शरीर का अस्तित्व का, हमारे गंतव्य का, लक्ष्य का, जो बुद्धिमान है वो कहा जाता है इस जगत में भविष्य के बारे में विचार करे। जो परम बुद्धिमान है वो इस जीवन के बाद के लक्ष्य के बारे में, कहाँ जाना है उसके बारे में विचार कर रहा है, और उसका मार्गदर्शन यहाँ दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कृति साध्या भवेत् साध्य भवा सा साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम यदि साध्यता। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रियों से संपन्न किया जाता है तो वह साधन भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन भक्ति द्वारा साध्य होने वाला फल है। तो तीन बातें यहाँ कही जाती हैं। भक्ति की समस्त विधियों का ये प्रकार हम भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से श्रवण करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने आवश्यक छंदों में उसका संदर्भ तात्पर्य में प्रस्तुत किया है। एक साधक है, एक साधन है, और एक साध्य है। साधक के रूप में हम सभी हैं, जीव जो प्रयास कर रहे हैं। साधन के रूप में हम क्या माध्यम प्रयोग कर रहे हैं, संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। और साध्य के रूप में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ कहा जा रहा है जब हम इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब उसे साधन भक्ति कही जा रही है। इंद्रियां यहाँ हमारी साधन है। कानों से हम सुन रहे हैं, आंखों से दर्शन कर रहे हैं, जीवा से हम गान कर रहे हैं, जाप और कीर्तन कर रहे हैं, मुख से भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हाथों से भगवान के अर्चा विग्रह के लिए, भगवान के स्थान के लिए सेवा कर रहे हैं, पैरों से भगवान के धाम को जा रहे हैं। अम्बरीश महाराज का उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में। इस प्रकार सभी इंद्रियों का प्रयोग हम भगवान के लिए कर रहे हैं।
तो कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, जागृत भक्त इंद्रियों का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के बदले उन्हें दिव्य प्रेममयी सेवा अर्पित करने के लिए प्रयोग करता है, भगवान की दिव्यमयी प्रेममयी सेवा में। और इस प्रकार जीव का सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है। तो प्रेम सभी के भीतर है भगवान का, भगवान के लिए, लेकिन जन्म जन्मांतर से वह सुप्त हो चुका है। उसे जागृत करने की विधि के लिए बताया जा रहा है साधन भक्ति, अपनी इंद्रियों को इस प्रकार प्रयोग में लाना। और जो हमने अभी श्रवण किया उसके लिए, श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षणे उपजाय प्रेम धन। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलाप भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। इसका तटस्थ लक्षण यह है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये यदि हमारी श्रवण में रुचि है, कीर्तन में रुचि है, भगवान का नाम लेने में रुचि है, तो ये प्रत्यक्ष लक्षण है। और इसका परिणाम है कि भगवान के प्रति प्रेम उदित हो जाता है। नित्य सिद्धे कृष्ण प्रेम साध्य कबु नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदयों में नित्य स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है। तो श्रवण और कीर्तन पूरे कलयुग में, किसी भी कलयुग में ही नहीं, वास्तव में किसी भी काल में श्रवण और कीर्तन की अपनी महिमा है। कलयुग में यह विशेष रूप से लाभकारी हो जाता है, क्योंकि अन्य साधन गौड़ होने लग जाते हैं। अन्य साधन और संसाधन गौड़ होने लग जाते हैं। हमने हरे नाम हरे नाम हरे नाम है वह केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है। इसलिए श्रवण और कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है। इतनी सरलता है इस युग की। सभी प्रकार के दुर्गुणों के मध्य स्कंद 11 में हमने श्रवण किया कि ये भागवतम में कि ये सबसे बड़ा कलयुग का गुण है, ये शुभता है कि केवल श्रवण और कीर्तन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। एत साधन भक्ति दुईत प्रकार, एक वैधि भक्ति रागानुग भक्ति यार। साधन भक्ति की दो विधियां हैं, एक है वैधि भक्ति तथा दूसरी रागानुग भक्ति। तो प्रकार बताते हैं यहाँ पर, ये जो इंद्रियों को हम संलग्न कर रहे हैं, यह भी दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? रागहीन जन भजे शास्त्रे आज्ञाय, वैधि भक्ति भले तारे सर्व शास्त्रे गाय। जिन्हें रागानुग भक्ति अभी प्राप्त नहीं हुए, वे शास्त्रों में वर्णित विधानों के अनुसार प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी वैध भक्ति वैधि भक्ति कहलाती है। तो यदि वैधि भक्ति का सबसे सरल उदाहरण समझना है, तो यदि हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, अभक्ष भक्षण नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, व्यसन नहीं करना, मदिरा पान इन सब किसी प्रकार के मादक द्रव्यों के सेवन में नहीं रहना, अगर ये हम नियमित कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कम से कम श्रील प्रभुपाद ने कहा 1 घंटा श्रवण करना चाहिए, 1 घंटा अध्ययन करना चाहिए, यदि इतना कर रहे हैं तो देखा जाए तो वैधि भक्ति है। जब हम 17वीं माला करना आरंभ कर देंगे, तो वो भक्ति रागानुग भक्ति हो जाएगी, स्वाभाविक स्फूर्त। तथापि उससे पहले इंद्रियां संयमित नहीं होती। कोई भी बच्चा अध्ययन काल में सीधे कक्षा 10 में, 11 में, 12 में नहीं भेजा जाता। शनय 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 उसके अध्ययन का स्तर बढ़ता जाता है, शनय 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 उसके स्वयं के स्वाध्याय का स्तर बढ़ता जाता है। पहले नर्सरी, किंडरगार्टन, 1 2 के बच्चों को आधा घंटा प्रतिदिन पढ़ा दिया जाए पर्याप्त है। आगे बढ़ते हुए बच्चों के गृह कार्य इस प्रकार दिए जाते हैं, असाइनमेंट प्रोजेक्ट इस तरीके से दिए जाते हैं कि वह 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 4 घंटे, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें और अधिक पढ़ना होता है। तो वो स्वभाव, इंद्रियां इंद्रियां संतुलित हो जाती हैं, व्यवस्थित हो जाती हैं, वो अनुकूल हो जाती हैं। तो वैधि भक्ति आवश्यक है। सभी आचार्य कहते हैं यहाँ पर वैदिक भक्ति आवश्यक है, अपने विश्वास को स्थिर रखने के लिए, अपने इंद्रियों को अनुकूल बनाने के लिए। वैधि भक्ति करते 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 जीव की स्वाभाविक रुचि हो जाती है रागानुग भक्ति तक पहुंचने के लिए। तो वैधि भक्ति आरंभ करने के क्रम में और स्थिर बने रहने के क्रम में, लंबी यात्रा तक लेकर जाने के क्रम में बहुत आवश्यक है।
कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् भयम। हे भरतवंशी महाराज परीक्षित, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मनुष्य के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, जो परम नियंता है और जो सारे जीवों के कष्टों को सदा दूर करने वाले हैं, उनका प्रामाणिक स्रोत से श्रवण, उनकी महिमा का गायन तथा उनका स्मरण उन लोगों द्वारा सदैव किया जाना चाहिए जो निर्भय बनना चाहते हैं। एक निर्भय बनने की वैधि विधि है कि हम सामर्थ्यवान बने, इतने प्रकार की सुरक्षा, इतने प्रकार का सामर्थ्य इकट्ठा कर लें। एक है निर्भय बनने की विधि कि हम भगवान की भक्ति में अपने आप को अनुरक्त कर लें। वास्तव में यदि हम इस जगत में निर्भर बनना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, आचार्यों का निर्देश है, भगवान के चरणों में अपने को बांध लेने से, परतंत्र कर लेने से, परतंत्र अर्थात भगवान के चरणों में परतंत्र करने से जीव इस जगत में स्वतंत्र हो जाता है। कितनी कितनी विचार करने की बात है। ऐसा सूत्र है जो हर स्थान पर, हर स्थिति में, हर संग में हमारी रक्षा करेगा। यदि भगवान के ऊपर हम आश्रित हैं तो इस जगत में हमें किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उद्दंड हो जाएं, उच्छृंखल हो जाएं और किसी भी सामाजिक व्यवस्था को नकार दें। इसका अर्थ हमारी मानसिक वृत्ति को, जब हमारे भीतर निर्भयता आती है, तब हम जिस प्रकार का कार्य करते हैं वह स्फूर्त स्वाभाविक होता है। परमेश्वर सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्थान स्थान पर, पिछले सत्र में भी हमने श्रवण किया था भगवत गीता का भी छंद है योग क्षेमम, वहां में हम, जो मुझे अपना समय अर्पित कर रहा है मैं उसकी सभी प्रकार से रक्षा करता हूँ, उसके निर्वहन का जिम्मेदारी उठाने का मेरा ये वक्तव्य अचूक है। हे अर्जुन, तुम्हारे माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं भगवत गीता में निर्भय बनने का। बच्चा निर्भय होता है। एक नवजात शिशु माँ की गोद में पहाड़ की चोटी पर भी निर्भय होता है। संतान माता पिता के आश्रय में निर्भय रहती है। हम उस निष्कलुषता के साथ, उस हृदय की कोमलता के साथ, पवित्रता के साथ भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो हमारे भीतर निर्भयता आती है। मुख बाहुर्पादेभ्य पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणे विप्रादय पृथक। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ग प्रकट हुआ, बाहुओं से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, और ये चारों वर्ण और उनके आध्यात्मिक आश्रम मिलकर मानव समाज को पूर्ण बना रहे हैं। कुछ समय पूर्व ही हमने इस छंद को श्रवण किया था। यहाँ पुनः कहने का आशय इसलिए स्पष्ट करने के लिए है, पुनरोक्ति सदैव किसी विषय पर और अधिक प्रभाव डालने के लिए होती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हम अपने कार्यों से, जो हमारा स्वभाव है, गुण है, उसमें संलग्न रहकर किए गए कार्यों से भगवान के प्रति अपनी शरणागति को जब सुनिश्चित करते हैं तो जीवन में निर्भयता आ जाती है। जो कार्य हम निर्भय होकर कर रहे हैं, चाहे स्वभाव से ब्राह्मण है, चाहे स्वभाव स्वभाव की बात हो रही है, जन्मजात स्थिति की, अधिकार की बात नहीं की जा रही है, सामाजिक व्यवस्था कभी जन्मजात नहीं थी। हम सूत गोस्वामी जी से शौनकादि ऋषि के भागवतम नैमिषारण्य के जंगलों में श्रवण करने की बात करते हैं। सूत गोस्वामी जन्म से ब्राह्मण नहीं है, अपने कर्म से ब्राह्मण है, अपने गुणों से ब्राह्मण है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास, कलयुग में तो सन्यास निषेध कहा गया है। किंचित गुरु, किंचित स्थितियों में गुरु के, और वो भी गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरुओं के स्वीकृति के पश्चात ही इसकी संस्तुति की गई है। तो हम जहाँ जिस रूप, कर्म, स्वभाव, गुण के साथ हैं, वहां कैसे भक्ति करें, वहां कैसे अपने आप को स्थिर करें, इस पर जोर डालने की बात है। एक भक्त वर्ण और आश्रम से परे हो जाता है। एक भक्त की कोई जाति नहीं होती, कोई भौगोलिक स्थिति नहीं होती, कोई स्त्री और पुरुष के शरीर की बात नहीं होती। भक्त मानसिक स्थिति है, अवस्था है, जिसमें जीव मनुष्य द्वारा किए जा रहे भगवत प्रेम के लिए किए गए कार्यों की प्रमुखता होती है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुनः 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 इनको विभिन्न संदर्भों से, भागवतम से, पुराणों से, गीता से,
पूर्ववर्ती श्लोकों से चैतन्य चरितामृत के यही सिद्ध करने की, यही स्मरण कराने की हमें यहाँ पर प्रस्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं येषां पुरुषं साक्षात् आत्मा प्रभवमीश्वरम न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्यध। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्णों तथा आश्रमों में केवल औपचारिक स्थिति बनाकर रखता है और परम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह अपने गर्वित स्थान से गिरकर नीचे नरक में पहुंच जाता है। तो ये महत्ता बताई जा रही है। कहा जा रहा है स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयो एव किंकरा। कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम है, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में उल्लिखित सारे नियम तथा निषेध इन्हीं दोनों नियमों के अधीन होने चाहिए। कहते हैं यहाँ पर सदैव स्मरण रखें और कभी विस्मरित ना करें। अन्य सभी नियम जब वैदिक विधि कर रहे हैं हम, वैदिक भक्ति, भक्ति के दो प्रकार हम यहाँ पर साधन भक्ति के पढ़ रहे थे, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति, और उसको समझाने के लिए ये सारे संदर्भ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वैदिक भक्ति में क्या होगा, हम सदैव स्मरण करें, ध्यान पूर्वक स्मरण करें। जो हमारे लिए विशेष होता है, प्रमुख होता है, आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है, उसे हम स्मरण रखते हैं। तो कहा जा रहा है कि पहले हम स्मरण करें। जब वैदिक भक्ति रागानुग भक्ति बन जाती है, स्वभाव बन जाता है, तो पहले कहा जा रहा है स्मरण करें और फिर कहा जा रहा है कभी भूलें नहीं। तो स्वाभाविक स्तर पर हम कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि शास्त्रों में उल्लिखित सारे नियम और निषेध इन्हीं दो के आसपास है, इन्हीं दो नियमों के अनुसार है। वैदिक भक्ति से सतत स्मरण करें ध्यान पूर्वक, और जब वो बढ़ते बढ़ते रागानुग भक्ति बन जाएगी, यह एक स्तर ऊंचे की बात की जा रही है, जब वह रागानुग भक्ति बन जाएगी तब हम कभी विस्मरित ही नहीं करेंगे। उसके उपरांत छंद संख्या 114 में कह रहे हैं विविधांग साधन भक्ति बहुत विस्तार संक्षेपे कहिए किछु साधनांग सार। मैं भक्ति के विविध साधनांगों के विषय में कुछ कहूंगा जिनका विस्तार अनेक प्रकार से हुआ है। मैं मुख्य साधनांगों के विषय में संक्षेप में कहना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु रसेवन सद्धर्म शिक्षा प्रेक्षा साधु मार्गानुगमन। साधन भक्ति के मार्ग में निम्नलिखित अंगों का पालन करना चाहिए। पहला, एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। तीसरा, उनकी सेवा करना चाहिए। चौथा, गुरु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भक्ति की शिक्षा के लिए प्रश्न करने चाहिए। पांचवा, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए तथा गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। देखा जाए तो साधन भक्ति के इन अंगों में सबसे प्रमुखता बात है, हमें संग चाहिए। हमें संग से भी बढ़कर मार्गदर्शन चाहिए। हम यदि संग प्राप्त कर ले गए और हमारे पास मार्गदर्शन नहीं है कि इस संग का क्या महत्व है, तो हम वहां रहकर भी उसका लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए क्रम शास्त्र, गुरु और साधु कहा गया है। शास्त्रों का ज्ञान गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में। तो उस भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, सबसे आवश्यक है। वास्तव में शास्त्र का ज्ञान और साधु का मार्गदर्शन प्रभावित नहीं कर सकता यदि संग ना हो। पर यदि सीधे संग भी मिल गया तो हमारे जीवन में गुरु का मार्गदर्शन बना रहना चाहिए। नारद मुनि का उदाहरण देखें यदि हम, उनको जो चातुर्मास्य के लिए आए हुए भक्ति वेदांत थे, अनुयायी थे भगवान के, उन्होंने संग के साथ साथ मार्गदर्शन प्रदान किया। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो सबसे पहले प्रामाणिक गुरु की शरण, उनकी सेवा, उनसे दीक्षा, उनका निरंतर मार्गदर्शन शिक्षा, और तब पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना, ये बतलाया जा रहा है। कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग कृष्ण तीर्थे वास यावन निर्वाह प्रतिग्रह एकादशी उपवास। उसके पश्चात कहा जा रहा है अगले अंग, साधन भक्ति के अगले अंग इस प्रकार है, क्या है, कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना।
जहाँ कृष्ण हो, यथा वृंदावन मथुरा या कृष्ण मंदिर में, वहीं रहना। जीविका निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतना ही धन कमाना। एकादशी के दिन उपवास करना। धात्री अश्वत्थ गो विप्र वैष्णव पूजन, सेवा नामा अपराध, आदि दूरे विसर्जन। 10वें में कहा जा रहा है, 10वें नियम में, मनुष्य को चाहिए कि वह धात्री वृक्षों, बरगद वृक्षों, गौवों, ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु के भक्तों की पूजा करें। 11वें नियम में कहा जा रहा है, उसे भक्ति तथा पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों से बचना चाहिए। अवैष्णव संग त्याग, बहु शिष्य ना करीब, बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यान वर्जीब। 12वां अंग है अभक्तों की संगति त्याग देना। 13वां, मनुष्य को असंख्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए। 14, मात्र प्रमाण देने तथा टीका करने के उद्देश्य से अनेक शास्त्रों का अधूरा अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र में उपन्यास की तरह नहीं पढ़ने चाहिए, टिक 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 टिक, खाली पृष्ठ पलटते चले गए हम और कथा के रूप में पढ़ लिया। हमें उन पर चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ जो नियम दिए जा रहे हैं, इन सब नियमों पर व्याख्या की जा सकती है, पर सबसे पहला आवश्यक ये है श्रवण करना। नियम है क्या? यदि असंख्य शिष्य न बनाने की बात कहा गया, तो वो इसलिए, कई बार ऐसा होता है कि कलयुग में गुरु शिष्य परंपरा से परे आचार्य 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोगों की सभा में उनको सबको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्य और गुरु का संबंध अत्यधिक व्यक्तिगत होता है। ये कहना कि मैं गुरु हूँ और मैं भगवान के तुल्य हूँ, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, भगवान के तुल्य हूँ और इस प्रकार सबके हृदय में उपस्थित हूँ, और क्योंकि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूँ इसलिए यहाँ मंच से घोषणा करके आप सबको एक मंत्र देकर मैं, मेरा और आपका व्यक्तिगत संबंध हो गया। साधक भले भगवान के नाम का मंत्र लेकर चढ़ता चला जाए वो सीढ़ियां, पर गुरु के रूप में जिसने ऐसी बात कही है उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। गुरु और शिष्य का संबंध व्यक्तिगत होता है। दीक्षा का अर्थ है गुरु हमें नया नाम प्रदान करता है, हमारे कार्मिक संबंध से परे ले जाने के लिए। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, यदि गुरु बनना एक जिम्मेदारी है, यदि जब तक शिष्य भगवत धाम ना पहुंच जाए तब तक गुरु को इस जगत में पुनः 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 आते रहना होता है। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा पर हमें ध्यान देना चाहिए। भागवतम में हमने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के लिए 4 संप्रदायों के बारे में श्रवण किया। जहाँ श्री संप्रदाय बताया गया, जहाँ ब्रह्म संप्रदाय बताया गया, कुमार सनत कुमारों का कुमार संप्रदाय बताया गया, और रुद्र भगवान शिव का, ये आधिकारिक माता लक्ष्मी, सनत सनातन सनातन सनत कुमार, रुद्र, ब्रह्मा जी, ये प्रामाणिक आरंभ करने वाले परम वैष्णव बताए गए हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा का इस धराधाम पर अर्वाचीन क्रम से, प्राचीन आदि काल से नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसलिए असंख्य शिष्य, ये नियम है, ये न्यूनतम योग्यता है, ये आवश्यक अंग हैं, जिनको यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मात्र प्रमाण देने या टीका करने के तो आधा अधूरा शास्त्र नहीं श्रवण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद, हमारे षट गोस्वामी सभी इस विषय में अत्यधिक स्पष्ट है। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद इसीलिए यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी पुस्तक का आंशिक अंश रूप में अध्ययन नहीं करना चाहिए, और प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों तक ही इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अध्ययन को सीमित कहा किया गया है। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे वैदिक ग्रंथ अध्ययन तक, शास्त्र अध्ययन तक सीमित रखने के लिए, प्रचार कार्य के लिए भी ये 4 पर्याप्त है। तो सिद्धांत ये है कि जो पढ़े पूरी तरह पढ़े, समझ के पढ़े, और कुछ पुस्तकों का गहन अध्ययन करके दर्शन को सही प्रकार से समझे। आगे बताते हैं, हानि लाभे सम शोकातिर वशना हईब, अन्य देव अन्य शास्त्र निंदा ना करीब। भक्त को चाहिए कि वह हानि तथा लाभ को समान माने। भक्त को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए। भक्त को न तो देवताओं की पूजा करनी चाहिए, न ही उनका अनादर करना चाहिए। इसी तरह भक्त को चाहिए कि वह न तो अन्य शास्त्रों का अध्ययन करे, न उनकी आलोचना करे।
देवता भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए इस धराधाम को संचालित करने वाले प्रशासक हैं, पार्षद हैं। वह भगवान की व्यवस्था के अंग हैं पर स्वयं भगवान नहीं है। ये स्थिति हमें स्पष्ट होनी चाहिए। देवताओं द्वारा स्थान स्थान पर भगवान से संरक्षण मांगा गया है। देवताओं द्वारा एक निश्चित अधिकार के अंतर्गत दिए गए उत्तरदायित्व का वहन करने का कार्य संपादित होता है, तो इनकी निंदा नहीं कर सकते। ये उच्चतर जीव है। ब्रह्मा जी तक इस धराधाम में जीव की स्थिति बताई गई है। जीव अत्यधिक गति करते करते कहाँ तक जा सकता है? स्वर्ग लोक, तपर लोक, महर लोक, इन सब क्रमों में जाते हुए ऊपरी ऊपर के लोकों में जाते हुए कहाँ तक जा सकता है? कहा गया है ब्रह्म लोक तक जा सकता है। और सारे सुकृत इकट्ठे करके अधिकतम अधिकार की स्थिति पाना चाहता है भौतिक जगत में, तो वो ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी बन सकता है। पर भक्त इसका अभ्यास प्रयास नहीं करते हैं। भक्त सीधे भगवान के पार्षद की अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। तो हमें निंदा नहीं करनी है और उन्हीं को अंतिम लक्ष्य मानकर भी नहीं कार्य करना है। कहा जा रहा है विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम में वार्ता नशुनी ब प्राणी मात्रे मनोवाक्य उद्वेग न दीप। तो यहाँ सूचीबद्ध कर रहे हैं भक्ति, साधन भक्ति के अंगों को। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भगवान द्वारा उल्लिखित किया जा रहा है, कहते हैं 18वें में, भक्त को भगवान विष्णु या उनके भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए कभी। भक्त को समाचार पत्र अथवा स्त्री पुरुषों की प्रेम कथाओं वाली पुस्तकें या इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषयों को पढ़ने या सुनने से बचना चाहिए। भक्त को चाहिए कि मन या वचन से किसी जीव को कभी न सताए, भले ही वह कितना भी तुच्छ क्यों ना हो। तो ये 20 यहाँ पर नियम बतलाने के उपरांत श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं प्रथम 10 अंग जो साधन भक्ति के हैं वो करणीय है और अगले 10 अंग जो है वो निषेधात्मक है। तो नियम और निषेध जो दो बातें की गई थी उसके बारे में बता रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण स्मरण पूजन वंदन परिचर्या दास्य सख्य आत्मनिवेदन। भक्ति में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए करणीय कर्म इस प्रकार से क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन वंदन सेवा दास्य भाव को स्वीकार करना, मित्र बनना तथा पूर्णतया समर्पण कर देना। साख्य रस जिसे कहा था हमने यहाँ पे मित्र बनना। तो ये नवधा भक्ति के प्रकार बताए गए हैं। अग्रे नृत्य गीत विज्ञप्ति दंडवन्नति अभ्युत्थान अनुव्रज्य तीर्थ गृहे गति। भक्त को चाहिए कि वह अर्चा विग्रह के समक्ष नृत्य करे, उनके समक्ष गाए, उनसे मन की बात करे, उनको नमस्कार करे, उनके तथा गुरु के समक्ष खड़ा होकर सम्मान जताए, उनका अथवा गुरु का अनुगमन करे तथा विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाए या मंदिर में अर्चा विग्रह का दर्शन करने जाए। परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप माल्य गंध महाप्रसाद भोजन। तो ये सीधे नियम है या निषेध है या करनीय है। इसके लिए हमें बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम जानना चाहें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब याद रखें, स्मरण करें कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये उल्लिखित है। उस पुस्तक में भी, यहाँ हम चैतन्य चरितामृत श्रवण कर रहे हैं तो हमारी नोट्स में ये होना चाहिए कि मध्य लीला अध्याय 22 में छंद संख्या 100 के बाद का जो विषय है वो इस प्रकार नियमों में सूचीबद्ध है। क्या कहा जा रहा है? भक्त को चाहिए कि मंदिर की परिक्रमा करे, स्तव पाठ करे, मंद स्वर में जप करे, सामूहिक कीर्तन करे, अर्चा विग्रह पर चढ़ी धूप तथा फूलों की माला को सूंघे तथा अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए भोजन का शेष ग्रहण करे। हमारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ में प्रवेश करके भगवान के स्थान की ओर गमन कर रहे थे, तो दूर से ही उन्हें भगवान के फूलों की माला, तुलसी और की मंजरी का रंध्र करने का, सूंघने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इन सब का आध्यात्मिक महत्व है, इसलिए यहाँ पर उल्लेखित है। आरात्रिक महोत्सव श्री मूर्ति दर्शन निज प्रिय दान ध्यान तदीय सेवन। उसे चाहिए कि आरती तथा उत्सव में सम्मिलित हो, अर्चा विग्रह का दर्शन करे, अपनी प्रिय वस्तु अर्चा विग्रह पर चढ़ाए, अर्चा विग्रह का ध्यान करे, भगवान से संबंधित लोगों की सेवा करे। तदीय तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत यही चार सेवा है कृष्णेर अभिमत। तदीय का अर्थ है तुलसी दल, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के जन्म स्थान तथा वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का। कृष्ण यह देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं कि उनका भक्त तुलसी, वैष्णव, मथुरा तथा भागवत की सेवा करे। तो ये सब बताए गए हैं अंग के रूप में। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा तत्व कृपा अवलोकन
जन्मदिनादि महोत्सव लैया भक्तगण। भक्त को चाहिए कि वह कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करें, उनकी कृपा के लिए लालायित रहे, भक्तों के साथ मिलकर विधि विभिन्न उत्सवों में यथा कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के जन्मोत्सव में भाग लें। प्रत्येक मास में लगभग वर्ष आरंभ होता है, तो हमारे लिए अनेकानेक आचार्यों की आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि तो अलग विषय है, पर देखा जाए तो प्रत्येक मास में हमें कुछ एक अवसर, एक से अधिक अवसर प्राप्त होते चले जाते हैं। नित्यानंद त्रयोदशी आता है, गौरांग पूर्णिमा आता है, तो जनवरी फरवरी में जाते जाते जैसे ही हिंदी पंचांग से नए वर्ष की बात नहीं की जाए, अगर केवल जनवरी फरवरी भी समझा जाए, तो जनवरी के अंत पर कहीं पर और फरवरी के आरंभ में हमें नित्यानंद त्रयोदशी मिलेगा। फरवरी और मार्च में हमें कहीं पर जाकर गौरांग पूर्णिमा मिल जाएगा। मार्च अप्रैल में जाकर हमें रामनवमी मिल जाएगा। अप्रैल मई में जाते ही हमें नरसिंह चतुर्दशी मिल जाएगा। मई जून में जाते ही अक्षय तृतीया आ जाती है। भगवान की रथ यात्रा अभिषेक की तैयारी आरंभ हो जाती है। जून जुलाई जाते ही झूलन उत्सव आ जाता है। जुलाई अगस्त जाते जाते हम जन्माष्टमी की बात करने लगते हैं। अगस्त सितंबर आते आते राधाष्टमी की बात होने लग जाती है। सितंबर अक्टूबर, उससे पूर्व चातुर्मास आरंभ हो ही चुका होता है। और अक्टूबर नवंबर के क्रम में हमें कार्तिक महीना मिल जाता है। और उसके बाद का ये नवंबर दिसंबर का जो समय है, उसमें हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जो जुड़े हैं इस्कॉन में, तो उधर जून और इधर दिसंबर, वास्तव में जून में पूरा रथ यात्रा निकल जाता है। जून जुलाई की जब बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त में जन्माष्टमी आ गया, अगस्त सितंबर में राधाष्टमी आ गया, सितंबर में भद्रा पूर्णिमा आ जाती है। पूरा एक मास कहा जाता है हमें भागवतम के अत्यधिक अध्ययन पर और अन्यों को वितरण करने पर जोर डालना चाहिए। और उसके उपरांत नवंबर में आते हुए दिवाली और गोवर्धन आ जाता है। उससे उससे पूर्व विजयदशमी आ चुका है। और दिसंबर जाते हैं तो वास्तव में तिथि के अनुसार जब भगवान ने भगवत गीता कही है, वह एकादशी आ जाती है। तो पूरा दिसंबर मास इसलिए भगवत गीता और भगवान की महिमा प्रचार के लिए वितरित की जाने वाली पुस्तकों को समर्पित होता है। तो पूरा एक मास वर्ष का कहा जाता है, यह पुस्तक वितरण का मास है। क्योंकि दिसंबर में वो एकादशी आती है जिसमें हम प्रथम एकादशी या द्वितीय एकादशी, जिसमें भगवान ने वास्तव में भगवत गीता प्रचार की। तो देखा जाए तो पूरा पूरा वर्ष उत्सव और आयोजन का वर्ष है। वैष्णवों के लिए प्रत्येक तिथि और इस मध्य में अनेक अनेक हमारे आचार्यों का, गोस्वामियों का आविर्भाव और तिरुभाव तिथि आयोजन होता है, जो हमें स्मरण कराता है। कहीं हरिदास ठाकुर है, कहीं नरोत्तम ठाकुर है, कहीं भक्ति विनोद ठाकुर है, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, लोचन दास ठाकुर, अनेक अनेक आचार्यों का, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो भक्त के लिए तो यदि तिथि का पालन किया जाए तो प्रत्येक दिन एक उत्सव के समान है। तो केवल यहाँ उदाहरण के लिए कृष्ण जन्माष्टमी या रामचंद्र के जन्मोत्सव की बात की जा रही है। आगे कहते हैं, सर्वथा शरणापत्ति कार्तिक आदि व्रत चतुष्षष्टि अंग ए परम महत्व। भक्त को चाहिए कि सभी प्रकार से कृष्ण की शरण में जाए, कार्तिक व्रत जैसे विशेष व्रत रखे। भक्ति के 64 कार्यों में से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुर आवास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवतम सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्च विग्रह की पूजा करे। सकल साधन श्रेष्ठ एई पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्मा एई पांचेर अल्प संग। भक्ति के ये 5 अंग सर्व अंगों में श्रेष्ठ है। यदि इन पांचों को थोड़ा सा भी संपन्न कर दिया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। भक्त की संगति, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, भागवतम का श्रवण, मथुरा में वास तथा श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्च विग्रह की पूजा। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भक्ति के 5 अंगों में, भक्ति के सभी अंगों में ये 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि थोड़ा थोड़ा भी कर दिया जाए, थोड़ा भक्तों का संग कर लें, थोड़ा तीर्थ स्थान का वास कर लें, थोड़ा
श्रद्धा सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा कर लें, नाम का कीर्तन कर लें, भागवतम श्रवण कर लें, तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर महाशय द्वारा उल्लिखित अनेक अनेक नियमों की सूची को संकलित करते हुए उसका सार शिल प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं। कार्तिक मास में विशिष्ट व्रत रखने के लिए 35 बातें अलग हैं, अगर उनमें 4 अंग और जोड़ दिए जाएं, विभिन्न शरीर के भागों में तिलक लगाना, शरीर में भगवान के नाम लिखना, अर्चा विग्रह की मालाएं पहनना, चरणामृत लेना, तो कविराज गोस्वामी के 35 जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इन चार को मिला दे संख्या 39 हो जाती है। इनमें 5 अंग और जोड़ दिए गए जो हमने अभी श्रवण किए, भक्तों का संग, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, भागवतम का नियमित पाठ, कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में निवास तथा अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह का पूजन, तो इस प्रकार 44 हो जाते हैं। और पिछले 20 अंग जो हमने श्रवण किए थे नियम और निषेध के रूप में, तो ये संख्या 64 हो जाती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी इन सबको संयमित करके कहते हैं, भक्ति के इन 64 अंगों में शरीर मन तथा इंद्रियों के सारे कार्यकलाप निहित है। ये 64 अंग किसी को भी भक्ति में लगाने के लिए पर्याप्त है। श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्री मूर्ते रंग सेवने, कहते हैं अर्चा विग्रह के चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम सहित की जानी चाहिए। तो हमें स्मरण रखना है, हम भक्ति के 2 प्रकारों की, यहाँ वैदिक और रागानुग भक्ति की बात कर रहे हैं और उसमें ये चर्चा आ रही है। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिके सह सजातीया शये स्निग्धे साधो संग स्वतो वरे, शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन करना चाहिए। जीव को अपने से अधिक उन्नत तथा अपने ही जैसे भगवत प्रेमी भक्तों की संगति करनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि पेशेवर भागवत वाचकों की संगति नहीं करनी चाहिए। पेशेवर अर्थात जो व्यवसाय के रूप में भागवतम की बात कर रहा है, वो गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं है, उसके भीतर भक्ति के लिए कोई भाव नहीं है। अनेक विधर्मी भी ऐसे हैं जो धारा प्रवाह किसी भी विषय पर बोल जाए, कहना आसान है, कहना प्रभावित करने की बात हुई। यदि हम प्रकाशित होना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों के मार्गदर्शन में ही श्रवण करना चाहिए। जिसके आचार में भक्ति नहीं है, उसका प्रचार मात्र लौकिक स्तर पर यश प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडले स्थिति, भक्त को भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए और वृंदावन में निवास करना चाहिए। तो इस निवास की स्थिति को भी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है। भौगोलिक स्तर पर सभी के लिए वृंदावन में वास करना संभव नहीं है। वृंदावन यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान के धाम में निवास करने के लिए नवद्वीप, मायापुर, मथुरा, वृंदावन, वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, और उससे भी परे सबके लिए वहां निवास करना संभव नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है हम अपने हृदय में इन स्थानों को धारण करें, समय समय पर जाकर इन स्थानों में दर्शन करके अपने चित्त को पुनः निर्मल बनाकर वहां से आध्यात्मिक शक्ति सामर्थ्य अर्जित करके पुनः जहाँ कहीं भी रह रहे हों वहां अन्यों को यह वृंदावन, यह मथुरा, यह मायापुर, यह पुरी धाम, नवद्वीप, द्वारका प्रदान कर सके। इस प्रकार अपना जीवन संयमित करना चाहिए। आगे कहते हैं, दुरु उह अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके, यत्र स्वल्पोपि संबंध सद्धियां भाव जन्मने। इन पांचों सिद्धांतों की शक्ति अद्भुत और समझ पाना कठिन है। अपराध रहित श्रद्धा विहीन व्यक्ति भी उनसे थोड़ा भी संबंधित होने पर कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम को जागृत कर सकता है। तो यदि जीवन में अभी श्रद्धा नहीं हुई है, रागानुग भक्ति नहीं हुई है, तो भी वैदिक भक्ति से भी अपराध रहित होके भी यदि धाम का वास कर रहे हैं, शास्त्र का संग कर रहे हैं, हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की संग की सेवा कर रहे हैं, भक्त का संग कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है। एक अंग साधे के साधे बहु अंग, निष्ठा है ले उपजय प्रेमे रत रंग। अब महत्व बता रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है तो चाहे वह भक्ति की एक विधि को संपन्न करे या अनेक विधियों को, उसमें भगवत प्रेम की तरंगे जागृत हो ही जाती है। एक अंगे सिद्धि पाइला बहु भक्त गण, अम्बरीश आदि भक्तिर बहु अंग साधन। ऐसे अनेक भक्त हैं
जो भक्ति की 9 विधियों में से केवल एक का पालन करते थे तो भी उन्हें चरम सफलता प्राप्त हुई है। और महाराज अम्बरीश जैसे भक्तगण के बारे में कहा जा रहा है कि वो 9 विधियों का पालन करते हैं और वे भी चरम सफलता प्राप्त करते हैं। तो एक या अनेक की महत्ता नहीं है, महत्ता यहाँ पर है कितनी तन्मयता से पालन किया जा रहा है। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद्वेया सखी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथुपूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपि पतिदासेथ सखे अर्जुन सर्वस्वात्मनिवेदने बलि अभूत कृष्णाप्तिरेषां परा। कह रहे हैं, महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण केवल विष्णु के विषय में सुनकर प्राप्त कर ली। ये उनकी चरम सिद्धि थी। सुखदेव गोस्वामी ने केवल श्रीमद् भागवतम सुनाकर पूर्णता प्राप्त कर ली। प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करके पूर्णता प्राप्त कर ली। माता लक्ष्मी ने महाविष्णु के दिव्य चरण कमल दबाकर पूर्णता प्राप्त कर ली। महाराज पृथु ने अर्चा विग्रह की पूजा करके और अक्रूर ने भगवान की स्तुति करके पूर्णता प्राप्त कर ली। वज्रांग जी हनुमान ने भगवान रामचंद्र की सेवा करके तथा अर्जुन ने कृष्ण का सखा बनकर पूर्णता प्राप्त कर ली। बलि महाराज ने कृष्ण के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पित करके पूर्णता प्राप्त कर ली। तो पद्यावली का यह श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लिखित है। भक्ति के एक अंग श्रवण परीक्षित, कीर्तन सुखदेव गोस्वामी, स्मरण प्रहलाद महाराज, पाद सेवनम माता लक्ष्मी, अर्चा विग्रह की सेवा महाराज पृथु, स्तुति अक्रूर के लिए कहा जा रहा है, साक्य हनुमान के लिए, बलि महाराज आत्मनिवेदन के लिए, क्षमा कीजिए, दास से हनुमान के लिए, बलि महाराज आत्मनिवेदन के लिए और अर्जुन साक्य के लिए कहे जा रहे हैं। एक एक अंग साध लेने से दिव्यता प्राप्त हो गई, कोई संशय नहीं है इसमें। आगे कहते हैं छंद संख्या 137 में, तो कोई भी बात आचार्य जब कहते हैं तो वो प्रमाण के साथ कहते हैं। सवे मनः कृष्ण पदार विंध्योर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन् कामं च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारति। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में, अपनी वाणी को आध्यात्मिक जगत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वर्णन करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर बुहारने तथा धोने में, अपने कानों को परमेश्वर की कथाएं सुनने में, अपनी आंखों को मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करने में, अपने शरीर को वैष्णवों के चरण कमलों का स्पर्श करने में तथा उनका आलिंगन करने में, अपने नथनों को कृष्ण के चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी की पत्तियों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को कृष्ण को अर्पित भोजन का आस्वादन करने में, पांवों को वृंदावन या मथुरा जैसे तीर्थ स्थानों तक या भगवान के मंदिर तक जाने में, अपने सिर को भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने में तथा उनकी स्तुति करने में और अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान की निष्ठापूर्वक सेवा करने में लगाते थे। इस तरह महाराज अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाया। फलस्वरूप उन्होंने अपनी सुप्त भगवत सेवा लालसा को जागृत कर लिया। स्कंद 9 महाराज अम्बरीश की कथा बतलाता है।
काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पितरादि केर कभु नाहि ऋणी। यहाँ तक कहते हैं आचार्य कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक आदेशों के, शास्त्रों के आदेशानुसार समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण की प्रेम भक्ति में पूरी तरह लग जाता है, तो वह देवताओं, ऋषियों, मुनियों तथा पूर्वजों के ऋण से ऋण हो जाता है। जो भक्त बन जाता है उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पूर्ववर्ती 21 पीढ़ियां, आगामी 21 पीढ़ियां और मातृ पक्ष की 21 पीढ़ियां कहा जाए तो पिता के पक्ष की पूर्ववर्ती, क्षमा कीजिए, पिता के पक्ष की पूर्ववर्ती 7 पीढ़ियां, आगामी 7 पीढ़ियां और मातृ पक्ष की 7 पीढ़ियां उद्धार कर जाती हैं। शास्त्र का कथन है, इसलिए इसलिए वेदों के नियमों में, कर्मकांड में, और इसको नृशंस नहीं कहा जा रहा है कि यदि हम पूर्वजों के ऋण का ध्यान रख रहे हैं, हमें सामाजिक सभ्यता, आचार व्यवहार का पालन करना चाहिए, पर शास्त्र में भक्ति की महत्ता बताई जा रही है कि हम देवताओं, ऋषियों, मुनियों और पूर्वजों के ऋण तक से ऋण हो जाते हैं यदि हम भगवान की भक्ति करने लग जाएं तो। क्योंकि सभी भगवान से उद्भूत हैं, हम जड़ को सिंचित कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने श्लोक श्रवण किया था भागवतम का, जड़ को सिंचित कर रहे हैं तो कोई ऋण नहीं रह जाता भक्त पर, क्योंकि भगवान समस्त कर्मों के फल को प्रदान करने वाले हैं। देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग करके सबको शरण देने वाले मुकुंद के चरण कमलों में शरण ग्रहण कर ली है, वह देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रह जाता। एक स्थान से नहीं कह रहे हैं, केवल भागवतम से नहीं कह रहे हैं, केवल भगवत गीता से नहीं कह रहे हैं। करभाजन ऋषि ने चारों युगों के जब 4 अवतार बताए हैं, तब वो वहां पर वह कृष्ण के शुद्ध भक्त की स्थिति बता रहे हैं कि कैसे भगवान का शुद्ध भक्त सभी ऋणों से यूं ही ऋण हो चुका होता है। विधि धर्मशाड़ी भजे कृष्ण रचरण, निषिद्ध पापाचार्य तार कभु नहीं मन। यदि शुद्ध भक्त, यद्यपि शुद्ध भक्त वर्णाश्रम के सारे नियमों का पालन नहीं करता, लेकिन वह श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करता है और इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो जब हम श्रवण कर रहे थे उसी को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं वर्णाश्रम हो गया या किसी भी प्रकार की सामाजिक वर्गीकरण की विधि हो गई, वह जीव को पाप योनि से, पाप करने की प्रवृत्ति से बचा रही है और भक्त बनने के रूप में यह स्वाभाविक हो चुका होता है। व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के विषय में यदि गंभीर है तो वो पाप कर्म से मुक्त हो चुका होता है, कभी पाप करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है और पाप कर्मों को सरलता से त्याग देता है। इसलिए भक्त बनने पर यह सब कुछ अतिरिक्त हो जाते हैं और कुछ हद तक कहा जाए तो अनावश्यक हो जाते हैं। भक्त बनने के प्रयास में समस्त गुण स्वतः आ जाते हैं। अज्ञाने वाहय यदि पाप उपस्थित, कृष्ण तारे शुद्ध करे ना कराए प्रायश्चित। किंतु यदि संयोगवश कोई भक्त पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो कृष्ण उसे शुद्ध कर देते हैं, उसे विधिवत प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। हमने अजामिल की कथा सुनी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जानबूझकर पाप करें। हरिनाम चिंतामणि में हमने श्रवण किया, जीव उतने पाप नहीं कर सकता जितना हरिनाम उद्धार कर सके, पर शर्त यह है कि पाप अनजाने में होना चाहिए, जानबूझकर नहीं होना चाहिए। और यदि जानबूझकर हुआ है तो हरिनाम के आश्रय में हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हम पुनः पाप कर्म में अपने आप को प्रवृत्त नहीं करेंगे। हरिनाम हृदय से शुद्धिकरण करता है। भगवान शरण की शरण में रहने वाले जीव को भगवान इस प्रकार से उन्मुख करते हैं कि वह कभी पाप कर्म में लिप्त न हो। छंद संख्या 144 में कहते हैं, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि प्रदेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं यदि सन्निविष्टो। जिसने सब कुछ त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में शरण ले ली है, वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। यदि संयोगवश वह किसी पाप कर्म में लिप्त हो जाए तो प्रत्येक हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके पाप को सरलता से दूर कर देते हैं।
ज्ञान वैराग्यादि भक्ति कभु नहीं अंग, अहिंसा यम नियम आदि भूले कृष्ण भक्त संग। भक्ति के लिए ज्ञान तथा त्याग का मार्ग आवश्यक नहीं है। हाँ, कुछ सद्गुण यथा अहिंसा, मन का और इंद्रियों का नियंत्रण भगवान कृष्ण के भक्त में स्वतः आ जाते हैं। तो ज्ञान और योग का पूरक भक्ति है, जिसे हम ज्ञान मिश्रित भक्ति, कर्म योग मिश्रित भक्ति कहते हैं। भक्ति अपने आप में संपूर्ण है। भक्ति के लिए ज्ञान और त्याग और कर्म की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति में सेवा में ये सभी कुछ सन्निहित है। इसलिए कहा जा रहा है कि भक्ति के पूरक के रूप में कुछ और नहीं चाहिए। भक्ति अन्यों के पूरक के रूप में हमें चाहिए। केवल कर्मयोग से कोई भक्ति नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। केवल ज्ञान योग से भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं प्राप्त कर सकता। भक्ति आवश्यक है। तस्मान् मद तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य योगिनो वे मदात्मन, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। जो मेरी भक्ति में पूरी तरीके से लगा हुआ है, जिसका मन मेरे भक्ति योग में स्थिर है, उसके लिए तार्किक ज्ञान तथा शुष्क वैराग्य का मार्ग अधिक लाभप्रद नहीं होता। आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग पर लगा हुआ जीव अपने समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर चुका है, तो उसको इसके लिए अनावश्यक रूप से अपना समय व्यतीत नहीं करना है। भक्ति अपने आप में पूर्ण है। एतेन यद्भुता व्याध तवाहिंसादयो गुणा हरिभक्तो प्रवृत्ता ये न ते स्यु परतापिन। हे व्याध, तुमने जो अहिंसा जैसा सद्गुण अपना रखा है वो आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे ईर्ष्यावश अन्यों को कष्ट नहीं देना चाहते। स्कंद पुराण का कथन है, जहाँ नारद मुनि सुधरे हुए शिकारी मृगारी से कह रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगा हुआ जीव ईर्ष्यावश अन्यों को कभी कष्ट नहीं देगा। वैधि भक्ति साधने कहिलु विवरण रागानुग भक्ति लक्षण शून्य सनातन। तो इस प्रकार नियम पूर्वक जो भक्ति की जाती है, कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भगवान कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से, हे सनातन, मैं वैधि भक्ति के विषय में विस्तार से बतला चुका हूँ। अब मुझे स्वतः स्फूर्त रागानुग भक्ति तथा उसके लक्षणों के विषय में बतलाने दो। ध्यान से सुनो। रागात्मिका भक्ति मुख्य व्रजवासी जने तार अनुगत भक्ति रागानुग नामे। वृंदावन के मूल निवासी कृष्ण से रागात्मिका भक्ति द्वारा जुड़े हुए हैं। ऐसी रागात्मिका भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, तो उसकी भक्ति स्वतः स्फूर्त भक्ति कहलाती है। इसलिए कहा गया हम नकल नहीं कर सकते। हमारे षट गोस्वामी यूं ही ब्रज में निवास नहीं करते हैं जाकर। जब कोई निवास करने लग जाता है, तब उसके भीतर रागानुग भक्ति स्वतः स्वाभाविक रूप से उदित हो जाती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वैदिक भक्ति किसी विधि से कम हो गई। नियमों का पालन करते हुए हम जहाँ व्यवहार कर रहे हैं, पूर्ण रूप से इन 64 नियमों की जिसकी बात की गई है, वह हमारे हृदय में, हमारे कार्य में, व्यवहार में लक्षित होनी चाहिए, परिलक्षित होनी चाहिए। हम उसको गंतव्य बनाएं और उसका पालन भी करें। कहते हैं, इष्टे स्वारसिकी राग परमाविष्टता भवेत तन्मय्या भवेत भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब उसकी प्रेम करने की सहज प्रवृत्ति भगवान के चिंतन में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाती है। यह दिव्य अनुराग कहलाता है। और इस अनुराग के अनुसार की गई भक्ति रागात्मिका भक्ति अर्थात स्वतः स्फूर्त भक्तिमयी सेवा कहलाती है। स्वभाव से इष्टे गाढ़ तृष्णा रागे स्वरूप लक्षण इष्टे आविष्टता ए तटस्थ लक्षण। रागात्मिका प्रेम का मूल लक्षण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुराग। भगवान में तल्लीनता तटस्थ लक्षण है। तो 17वीं माला जब हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से हम नियमित रूप से करने लग जाए, स्वभाव बन जाए, माला रख भी दी, अन्य कार्य कर रहे हैं, तो हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, बैठे हो, कार्य कर रहे हो, माला हाथ में न ले पा रहे हो, तब ये जाप निरंतर हमारे मुख से निकलता रह जाए, स्वाभाविक हरि नाम जप में हमारी रुचि हो जाए, उसे रागानुग भक्ति का लक्षण कहा जा रहा है। रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम ताहा शून्य लुप्त है कौन भाग्यवान।
इस तरह जो भक्ति राग से युक्त होती है वह रागात्मिका भक्ति कहलाती है। यदि कोई भक्त ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह परम भाग्यशाली माना जाता है। लोभे व्रजे वासिर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाही माने रागानुर गार प्रकृति। यदि कोई व्यक्ति ऐसी दिव्य चेतना के वशीभूत होकर वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है तो वह शास्त्रों के आदेश का या तर्कों का परवाह नहीं करता है और राग का मार्ग बतलाया गया है इसे। तो हमारे आचार्य अनेक स्थान पर हमें सतर्क होने के लिए कह रहे हैं। हम तो भगवान से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, पर जीवन में उससे पहले नियम दिखने चाहिए। आचार में, व्यवहार में वह गुण परिलक्षित होने चाहिए। साधना भक्ति उतनी दृढ़ होनी चाहिए। जिनकी रागात्मिका भक्ति आ चुकी है वह किसी कृत्रिम प्रयास से नहीं आती है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ इसीलिए स्पष्ट भी कहते हैं कि सहजिया एक क्रम है। कोई भी अपने आप को कह दे राधा भाव आ गया, कोई भी कह दे अब हम अपने आप को गोपी के वेश में धारण करके और अब हम इस प्रकार से, जीवन में भक्ति नहीं है पर उसका दिखावा है, उससे बचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में, हे गोस्वामी, हमारे रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, जीव गोपाल भट्ट तथा रघुनाथ दास का अनुगमन किए बिना कोई कृष्ण का प्रामाणिक रागानुग भक्त बन नहीं सकता। राधा कृष्ण के प्रेमालाप के विषय में चर्चा करने से हम भगवान के रागानुग भक्त नहीं बन गए। हमें निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। तो ठगने की प्रवृत्ति से नहीं, परमहंस के स्तर पर पहुंचे हुए आचार्यों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है। लंपट तथा परमहंस समान स्तर पर नहीं हो सकते, कह रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद। विराजन्तीमभिव्यक्ताम व्रजवासी जनादिषु रागात्मिकामनुश्रिता या सा रागानुगोच्यते। वृंदावन के निवासियों में स्वतः स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवंत अभिव्यक्ति तथा प्राकट्य देखा जाता है। जो भक्ति वृंदावन वासियों की भक्ति के अनुरूप होती है वह रागानुग भक्ति अथवा स्वतः स्फूर्त प्रेम जागृत होने पर संपन्न की जाने वाली भक्ति कहलाई गई है। तत्तद्भावादिमाधुर्ये श्रुते धीर्यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। जब कोई स्वरूप सिद्ध उन्नत भक्त वृंदावन के भक्तों के कार्यों, शांत दास से सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के विषय में सुनता है तो वह इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है और उसकी भक्ति बुद्धि उसी ओर आकृष्ट होने लग जाती है। कह रहे निस्संदेह वह उस विशेष भक्ति की ओर लुप्त हो जाता है। और जब ऐसा लोभ उत्पन्न हो चुका होता है तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तर्क पर आश्रित नहीं रहती। तो आरंभ जब हम करते हैं तब नियमों से करते हैं, और जब भक्ति का स्तर हमारा शांत दास से साख्य वात्सल्य माधुर्य के क्रम में चढ़ता चला जाता है तब कहा जा रहा है कि किसी तर्क की आवश्यकता नहीं, कोई हिला नहीं सकता जिस भक्त को भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा, उसके अभ्यास में, उसके विश्वास में, वो रागात्मक भक्ति भक्ति है। अनेकों बार ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले। भक्तों ने अपने प्राण गंवा दिए पर भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण नहीं ग्रहण की, वो रागात्मक भक्ति है। विधि से आरंभ हुई भक्ति जो हमारा स्वभाव बन जाती है वो रागात्मक भक्ति कही गई है। तो रागात्मिका भक्ति सरल नहीं है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम वैदिक भक्ति छोड़ दें। जो वैदिक छोड़ के रागात्मक का दिखावा कर रहे होते हैं उन्हें सहजिया कहा गया है यहाँ पर। बाहे अंतरिहार दुहित साधन, बाहे साधक देह करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया भवन, रात्रि दिने करे व्रजे कृष्ण रसेवन। रागारुगा भक्ति बाह्य तथा आंतरिक इन दो विधियों से संपन्न की जा सकती है। जब उन्नत भक्त स्वरूप सिद्ध होता है तो वह बाहर से कनिष्ठ जैसा बना रहता है और श्रवण तथा कीर्तन जैसे समस्त शास्त्रीय आदेशों का पालन करता रहता है, किंतु वह अपनी मूल शुद्ध स्वरूप शुद्ध स्थिति में अपने मन में विशिष्ट विधि से वृंदावन में कृष्ण की सेवा करता है। वह चौबीसों घंटे कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। श्रील प्रभुपाद इसी उदाहरण में आते हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्याम व्रज लोकानुसारत। रागानुगा भक्ति की ओर उन्मुख उन्नत भक्त को वृंदावन में कृष्ण के पार्षद विशेष के कार्यों का अनुगमन करना चाहिए।
उसे बाहर से वैदिक भक्ति की भक्त की तरह भक्ति करने के साथ साथ अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में अंदर ही अंदर सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे बाहर तथा अंदर भीतर दोनों ही रूप में भक्ति की जानी चाहिए। हमारे षड गोस्वामी मंजरीज हैं, कोई रूप मंजरी है, कोई अनंग मंजरी है, और इनकी स्वरूप सिद्ध अवस्था में जानते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बाहर से आप वैदिक भक्ति का पालन करें अन्यों को प्रेरित करने के लिए, पर भीतर भीतर अपनी आध्यात्मिक स्वाभाविक भक्ति का अवश्य पालन करें। निजाभिष्ट कृष्ण पेष्ठ पाछे त लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मन हैया। वस्तुतः कृष्ण को वृंदावन वासी अत्यंत प्रिय है। यदि कोई रागानुग भक्ति करना चाहता है तो उसे वृंदावन वासियों का अनुसरण करना चाहिए और अपने मन में निरंतर कृष्ण सेवा करनी चाहिए। कृष्णं स्मरन् जनम चास्य पृष्ठम निज समीहितं, ततत् कथा रतश्चासो कुर्याद्वासं व्रजे सदा। भक्त को चाहिए कि वह अपने अंतर में सदैव कृष्ण का चिंतन करे और ऐसे प्रिय भक्त को चुने जो वृंदावन में कृष्ण का सेवक हो। उसे उस सेवक की कथाओं के विषय में तथा कृष्ण के साथ उसके प्रेममय संबंध के विषयों का सदैव चिंतन करना चाहिए और उसे वृंदावन में निवास करना चाहिए। हाँ, यदि कोई शरीर से वृंदावन नहीं जा सकता तो उसे मानसिक रूप से वहां अवश्य रहना चाहिए। दास सखा पित्रादि प्रेयसी गण, राग मार्गे निज निज भावे गणन। कृष्ण भक्त अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ दास हैं, कुछ मित्र हैं, कुछ माता पिता हैं, कुछ प्रेयसी के रूप में हैं। जो भक्त इनमें से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राग वृत्ति में स्थित होते हैं उन्हें राग मार्ग में प्रवृत्त माना जाता है। तो कोई कृष्ण को अपना शिशु समझकर उनके साथ भक्ति साध रहा है। यह रागानुग भक्ति की बात की जा रही है। वैदिक भक्ति के स्तर को बनाए रखते हुए कोई उनको वात्सल्य रूप में पूजा कर रहा है, कोई प्रेयसी माधुर्य रूप में पूजा कर रहा है। पर वैदिक यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, वैदिक करते करते आचार्य निर्देश दे रहे हैं। आगे छंद संख्या 162, तो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। न कर चित पराशांत रूपे, नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडि हेति। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च, सखा गुरु सुहृदोदेवमिष्टम। हे माता देवहूति, हे शांति की प्रतीक, मेरा काल चक्र रूपी शस्त्र उन लोगों का विनाश नहीं करता जिन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूँ, जिनके लिए मैं परमात्मा पुत्र मित्र गुरु हित चिंतक पूज्य देव तथा इच्छित लक्ष्य हूँ। क्योंकि भक्तगण सदैव मुझ में अनुरक्त रहते हैं अतः वे काल के दूतों के द्वारा कभी विनष्ट नहीं होते। इसलिए हमारी स्थिति क्या कही गई है, शाश्वत सेवक की कही गई है, क्योंकि भगवान शाश्वत स्वामी है। जो भगवान की सेवा में संलग्न है वह काल के द्वारा नष्ट नहीं होते। हमारे भक्ति के आचार्य आज भी स्मरण किए जाते हैं, उतनी ही तन्मयता से किए जाते हैं अपने शब्दों में, क्योंकि वह भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। वह अमर हो गए हैं, उनको अमरता के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। पति पुत्र सुहृद्भ्रात पितृवन् मित्रवत्र्यं, ये ध्यायन्ति सदुद्युक्तास्तेभ्यो अपि नमो नमः। कह रहे हैं यहाँ पर, मैं उन लोगों को बारंबार नमस्कार करता हूँ जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान उत्सुकता पूर्वक पति पुत्र सखा भाई पिता या घनिष्ठ मित्र के रूप में करते हैं, किसी संबंध के साथ। यही मत करे ये बारागानुग भक्ति, कृष्ण चरण तार उपजय प्रीति। यदि कोई भगवान की रागानुग भक्ति में प्रवृत्त होता है तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उसका स्नेह बढ़ता ही चला जाता है। प्रत्यंकुरे रति भाव है दुई नाम, यहाँ है ते वशहन श्री भगवान। स्नेह के बीच में आसक्ति होती है जिसके दो नाम है रति तथा भाव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी आसक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। भावपूर्वक स्नेह जब हम भौतिक जगत में भी माता के रूप में, संतान के रूप में, अभिभावक के रूप में, संबंधी के रूप में करते हैं किसी से, तो हमारे बीच हमारे मध्य क्या होता है, भाव होता है। रति सदैव हमारा ध्यान उस ओर होता है, आसक्ति होती है। भगवत भक्ति की ये आसक्ति शुद्ध है और भौतिक जगत की आसक्ति मल है, किसी न किसी प्रकार वो बंधन कारक है। इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवान के साथ अपनी आसक्ति पुष्ट करनी चाहिए। यह है ते पाई
कृष्ण प्रेम सेवन एत कहिलु अभिधेय विवरण। जिस विधि से भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सकती है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, उसका विस्तृत वर्णन मैंने अभिधेय नामक भक्ति के संपन्न करने के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर दिया। अभिधेय साधन भक्ति ये भी कहलू सनातन, संक्षेपे कहिलु विस्तार नाया वर्णन। कह रहे हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, हे सनातन, मैंने साधन भक्ति का संक्षिप्त वर्णन किया है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। इसका विस्तार से वर्णन किया नहीं जा सकता। अभिधेय साधन भक्ति शून्य यही जन, अचिरात पाय से कृष्ण प्रेम धन। जो भी साधन भक्ति की विधियों को सुनता है वह शीघ्र ही कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक शरण प्राप्त कर लेता है। साधन भक्ति को हमने श्रवण किया है, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमारी गति सुनिश्चित हो जाए, प्रेम पूर्वक शरण। ऐसी परस्पर हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। इस अध्याय का अंतिम छंद है, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें भक्ति करने का वर्णन हुआ है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसी के साथ आज का सत्र भी हमारे लिए ग्राह्य बिंदुओं के रूप में विदा वैदिक भक्ति के जो नियम बताए गए हैं, रागानुग भक्ति के जो लक्षण बताए गए हैं, अपने जीवन के गतिविधियों में, कार्यों में नियमितता लाते हुए भगवान के श्री चरणों में हम अर्पित कर सके, इसी शुभकामना के साथ सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।